वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत अगर बेहतर तरीके से करना है तो मेन है कि सुबह हम जल्दी उठ जाएं। तो वैसे तो मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मुझे लगता है कि बहुत सारा काम है मॉर्निंग में, या खाना थोड़ा ज़्यादा बनाना है, या कोई रेसिपी ऐसा है जो कि बहुत टाइम लगने वाला है, तब मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। तो आज का दिन भी वैसा ही है, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारा काम करना है। तो सुबह उठ गई थी मैं, लेकिन फिर भी देखिए काम ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना, ये सब काम होने के बाद भी देखिए अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो मैं आ गई हूँ बस अब इन कामों को करने के लिए। कुछ दिनों से जो मेरा नहाने का टाइमिंग है वो थोड़ा चेंज हो गया है। पहले गर्मी में 6 बजे नहा लेती थी। उठते ही मुझे सबसे पहले नहाना होता है, फिर उसके बाद चाय पीती थी, फिर कोई काम हो, झाड़ू पोछा, बर्तन या खाना बनाना, उसके बाद में करती थी। अब जब से थोड़ा ठंड आ गया है तो मैं 9 बजे के बाद नहाती हूँ। नहाने के बाद में सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ। सनस्क्रीन हमेशा हमें लगाना चाहिए, चाहे आपके ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन। तो उसके हिसाब से मार्केट में बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, तो आप देख के ले सकते हैं। फेस के साथ साथ हमें नेक पे भी लगाना चाहिए, जिससे कि इवन टोन लगे। बहुत लोगों का आपने देखा होगा फेस और जो गर्दन है ना, नेक, वो अलग अलग दिखता है। तो ऐसा ना हो, हमें जितना चेहरे का ध्यान रखना है उतना ही गर्दन का भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए अब मैं रेडी हो गई हूँ। बाल ज़्यादा मैं कोम नहीं करती हूँ गिले बाल पे, तो हल्का सा बस कोम किया है, जिससे कि बस थोड़ा ठीक लगे, रफी हेयर ना लगे। और आईब्रो फिल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे थिक आईब्रो बहुत पसंद है। तो अब देखिए मेरा तो उतना थिक है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं फिल कर देती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब मैं हो गई हूँ रेडी। चलिए अब सब्जी को भी थोड़ा सा छाट लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है मेथी का साग, तो मैं ये एक बार में काट लूँगी, देखिए इस तरीके से। और आप चाहे तो इनका जो डंठल है ना, ये भी आप रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी बनता है ये, आप ज़रूर घर पे बनाइए, क्योंकि इसमें ना कड़वापन है। तो इससे जो हेल्थ का जो बहुत सारा, जैसे कि शुगर होना या फिर थायराइड इशू, तो ये नहीं आता है। तो हमें हमेशा थोड़ा बहुत कड़वा खाना चाहिए। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि ये रेसिपी किस तरीके से बनेगा। आप चाहे तो आलू के साथ भाजी भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक डब्बा ले लिया है। इस तरीके के डब्बे ना मैं ऑर्डर करके रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज़ प्रॉपर डब्बे में हो। ये देखिए ये भी सोलिमो ब्रांड का है, बहुत दिनों से मेरे पास है, काफ़ी अच्छा है वैसे तो, लेकिन इनके जो ढक्कन है ना वो मुझे उतना पसंद नहीं आता है। बाकी ठीक है, चलिए काम तो चल जाता है। और साइज बहुत अच्छा है और कम जगह पे बहुत सारे डब्बे आ जाता है, तो इसलिए मुझे ये डब्बे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो देखिए मैंने ये मेथी के साग इस तरीके से छाट लिया है। और आप देख सकते हैं मैंने ये ढक्कन में ना ये डंठल रखा है, तो ये मैं एक डब्बे में भी स्टोर करके रख दूंगी। ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, बहुत ही अच्छा है और बच्चों को भी दे सकते हैं। स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत कड़वा खाना बच्चों के लिए भी हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं अपने बाबू को खिलाती हूँ और बहुत ही शौक से खाता है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ पर एक चीज़ का दिक्कत है कि सब्जी मुझे स्टोर करना होता है। वैसे तो मैं पहले कभी भी सब्जी काट के नहीं रखती थी, ना स्टोर करके रखती थी। जब मुझे जो बनाना है वो घर के नीचे मिल जाता था। ऑटो या कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना था, वो भी घर के नीचे आ जाता था। अच्छा लोकेशन है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा विलेज है, मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ ये घर है, तो यहाँ पर क्या ऑर्डर भी नहीं आता, आपको नियर बाई ऑटो नहीं मिलेगा, या नियर बाई आपको मार्केट भी अवेलेबल नहीं है। आपको अपनी गाड़ी है या स्कूटी बाइक है तो आप जाके 4-5 किलोमीटर के आगे जाके आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन घर के आसपास नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम है, क्योंकि मुझे हमेशा हर चीज़ फ्रेश पसंद है कि अपना लो और खाना बनाओ। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पर आता है सब्जी वाला, तो कभी कभार तो बहुत अच्छा सब्जी लेके आता है, तो कभी कभी खराब।
और वो भी क्या करें, उनको भी है कि सब्जी ख़त्म होगा तभी तो वो नई सब्जी लाएंगे। तो ये है, तो आज मुझे देखिए ये सब कुछ मुझे मिल गया है। टमाटर, देसी टमाटर मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा सब्जियों में देसी टमाटर ही डालती हूँ। तो आज मुझे मिल गया था मटर, मेथी, मेरे मनपसंद चीज़ें मिल गया था। तो मैंने कहा कि चलिए अब इनको छाँट भी लेते हैं और धो के फटाफट फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। तो रात को मुझे जो भी बनाना होगा मैं बना लूँगी। और ये देखिए गाय का खाना, तो ये गाय माता यहाँ पर नीचे बहुत सारे आते हैं, तो मैं ये रख देती हूँ, फिर उनको खिला देती हूँ। चलिए अब ऑर्डर अनपैकिंग करते हैं। तो ये है सोलिमो ब्रांड का कंटेनर। ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे ये ऑर्डर करना है। सच कहूँ तो शायद 3 साल से, बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि मुझे ये ऑर्डर करना है, लेकिन एक साथ जब भी मैं करूँगी वो 12 करूँगी। तो इसलिए मैं थोड़े टाइम के लिए रुक गई थी और मेरे पास पहले से बहुत सारे डब्बे थे। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बाद में करूँगी। अब थोड़े से पुराने हो गए थे वो डब्बे, तो मैंने कहा कि चलिए अब ये ऑर्डर भी कर लेते हैं। तो सच कहूँ तो डब्बे तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये इस ब्रांड का एक चीज़ है कि ढक्कन उतने अच्छे से नहीं आता है, तो बाकी ठीक है। तो चलिए डब्बे हम धो लेते हैं। कभी भी आपको प्लास्टिक के डब्बे धोने हैं या कांच के कोई बर्तन, तो डायरेक्ट आप जूना से मत धोइए। कोई भी कपड़ा हो आपके घर में या फिर सॉफ्ट जूना, जैसे कि जो बर्तन धो के पुराना हो गया है वो जूना आप रख सकते हैं, तो उनसे वो कांच की चीज़ें या फिर प्लास्टिक के डब्बे आप धो सकते हैं। सच कहो बिल्कुल भी निशान नहीं आएगा, सालों साल वो डब्बे आपके नए बन के रहेंगे। तो मेरे पास बहुत पुराने डब्बे हैं। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये अभी नया है या इतने टाइम से आपने लिया है, तो बिल्कुल भी निशान नहीं आया है। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि मैं कभी भी कांच के या प्लास्टिक के कोई भी चीज़ें धोती हूँ तो बहुत ध्यान से और आराम से धोती हूँ। और ज़्यादातर पुराना कपड़ा हो तो उनमें से थोड़ा सा विम जेल लगा के मैं चीज़ों को बहुत आराम से धोती हूँ, तो ये सालों साल नया बनकर रहता है। तो चलिए एक एक करके सारे डब्बे हम धो लेंगे। अब देखिए धोने का काम हो गया है। तो चलिए अब डब्बों को हम 1-2 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। दालें ख़त्म हो गई थी, तो एक दिन पहले मैंने सारे दाल मंगा लिए थे ऑनलाइन। तो ये देखिए ये आ गया है। तो चलिए अब एक एक करके हम डाल लेते हैं डब्बों में। सच कहूँ तो मुझे दालें बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत कम पसंद आता है। तो इसलिए मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार बनाती हूँ। आधा किलो करके 8-10 दालें मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, जैसे कि छोले, राजमा, चना और 4-5 दालें। तो वो मेरा करीब 2 से 3 महीना चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि सब्जी बहुत कम मिलता है, तो इसलिए मैं ये थोड़े दालें मेरा यूज़ होता है और इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मंगाती हूँ। तो इस बार मैंने 1 किलो करके ऑर्डर किया है। अगर रह जाएगा तो 3 से 4 महीना भी चल जाएगा। तो मैंने कहा कि चलिए कभी कुछ नहीं मिलेगा तो दालें ज़रूर काम आएगा, तो इसलिए मैंने इस बार ऑर्डर किया है ज़्यादा करके। तो चलिए मैंने ये देखिए सारे दालें मैंने फिल कर दिया है। अब एक एक करके चलिए कैबिनेट में रखते हैं। कभी भी सामान रखे कैबिनेट में या कोई जगह तो कोशिश करें कि डीप क्लीन ना हो, तो थोड़ा सा डस्टिंग ही हो जाए, ऐसे ही हल्का फुल्का अगर साफ़ हो जाए तो हमेशा घर साफ़ दिखता है। एक बार में हम बहुत सारे चीज़ों को साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन बारी बारी कर सकते हैं। तो मैं देखिए पूरा किचन तो साफ़ नहीं करूँगी। अब मुझे इस एरिया पे, इस कैबिनेट पे मुझे सामान रखना है, तो पहले मैं ये डीप क्लीन कर लूँगी अच्छे से। तो पहले एक सूखे कपड़े से करेंगे, फिर एक गीले कपड़े से करेंगे। और एक मैट है वाइट कलर का, देखिए ये वाटर प्रूफ है, बहुत ही अच्छा है। मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया था। आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है न्यूज़पेपर रखने से ना थोड़ा बहुत कॉकरोच भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया था। बाकी आपकी मर्जी, आप लाइनिंग के लिए न्यूज़पेपर या फिर बेडशीट, अगर पुराना बेडशीट हो ना तो उसे काट के आप वो भी रख सकते हैं। चलिए अब एक एक करके दालों को रख लेते हैं।
तो ये सारे डब्बे ना इस वाले कैबिनेट में तो एक लाइन में नहीं आ सके, तो कुछ दालें मैंने नीचे रखा है, जैसे कि जो दाल मैं यूज़ ज़्यादा करती हूँ, जैसे कि लाल मसूर, काली मसूर, अरहर। तो ये 3-4 दालें हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे जैसे कि हफ्ते में 1-2 बार बना लेती हूँ। और बाकी जो दालें हैं या राजमा छोले हैं वो बहुत ही कम 15-20 दिन में 1 बार 2 बार यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो मैंने ऊपर रखा है। तो ये देखिए, और बाकी मैंने यहाँ पर सोयाबीन भी डाल दिया है ताकि जो भी कुकिंग आइटम है वो एक लाइन पे एक ही जगह रह जाए। और ये देख सकते हैं आप चाय पत्ती, ये मैं कोलकाता से लेके आई हूँ 2 किलो। तो ये 3 डब्बे में रखा है, बाकी एक डब्बा अलग से रखा है जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। और बाकी डोसा के लिए मैंने देखिए ये एक डब्बे में दाल रखा है और धुली उड़द रखा है ताकि मुझे एक बार में मिल जाए 2 चीज़ें, तो वहाँ मैंने रख दिया है।